हम बीजेपी को रोक करके, समाजवादी को जिता करके अगर हम अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर लेंगे, हमारे जायज हुकूक हमको मिल जाएंगे, हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी हो, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन जुल्म का शिकार हमेशा अगर कोई रहा है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इस प्रदेश में एक समाज ऐसा है जिस समाज के साथ हमसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई, वो समाज दलित समाज है, जाटव समाज है। इसके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पे ना थूक सके, इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था, लोग स्कूलों में बैठने के लिए बेंच नहीं देते थे, इनकी बहन बेटियों के साथ लोग जिना करते थे, इनकी शिकायत कोई नहीं सुनने वाला था, इनके साथ नाइंसाफियां होती थी। जबकि 131 सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एससी एसटी से ताल्लुक रखने वाला बैठा था, लेकिन वो अपनी कौम, अपने समाज पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर खामोश था। जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जाटों के बीच में जाकर के कहा, ऐ मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपने सियासी परचम के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा, काशीराम मायावती को अपना लीडर मानना पड़ेगा और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तब जाकर के इंसाफ के दरवाजे को तुम खोल सकते हो, तब जाकर के तुम अपने हुकूक को पा सकते हो, तब जाकर के तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हो रही जुल्म और ज्यादती को रोक सकते हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि काशीराम जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए थे, जब तक दलितों को इंसाफ नहीं मिला, 11% जाटो काशीराम की बात पर लब्बैक कहा। जाटो समाज के लोग मजाक उड़ाए, बोले अब ये जाटो समाज, गोबर से दाना चून करके खाने वाला समाज, ये बोला गया कि अब ये हुकूमत करेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मरतबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां जाटों का बेटा, उसके बदन पर वर्दी ना हो, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां जाटों का बेटा नौकरी नहीं कर रहा हो। आज कोई ऐसी जाटों की बस्ती नहीं है जहां अच्छे स्कूल ना हो, अच्छी सड़कें ना हो, अच्छे अस्पताल ना हो, उनकी रिहाइश के लिए उनके सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही थी बरसों से, 74 सालों से, आज तक वो नाइंसाफी होते आ रही है। आपने एक काम किया, बीजेपी को रोकने का काम किया। यकीनन बीजेपी को हम रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे? हम लड़ करके रोकेंगे इंशाअल्लाह, हम लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाना है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब आप खामोश हो जाइए और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिताब को सुनिए। अब वो आपको खिताब प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के जलसे से पैगाम देता है कि आप उत्तर प्रदेश में 8-9% नहीं है, 11% नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में 19% हैं। आपको अपनी सियासी क़यादत बनाना है, आपको अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, आपका शुक्रिया अदा करेगी। वरना याद रखिए, वरना मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि भारत में अगर मुसलमानों को अपना जायज मुकाम हासिल करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपनी नाइंसाफी का शिकायत अगर करते हैं, उस नाइंसाफी को खत्म करना है, भारत में अगर मुसलमानों को अपना हक मानना, अगर हक मिलना चाहिए, अगर आपको अपना हिस्सेदारी की शिकायत है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, नौजवानों को ये शिकायत है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अगर किसी मुस्लिम बाप को, उसकी माँ को शिकायत है कि मुझे अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है,
तो याद रखो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप एक सियासी क़ियादत को बनाएंगे, आप अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी उसी के सामने लोग आकर झुकते हैं, जिसके पास ताकत नहीं होगी दुनिया उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे इस इत्तेहाद के सफर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जो एक बेदारी पैदा हो चुकी है कि अब जब सब समाज को देखकर ये फैसला कर लिए कि हमको अपनी क़यादत को बनाना है, तो हमारे ही सफों से लोग खड़ा किए जाएंगे। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाले मुसलमान, इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाने वाले मुसलमान, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उखरिज फइन्नका मुनाफिक। तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सफाओं में आएंगे जो आपको ये पैगाम देंगे कि अगर तुम मंजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीतना और हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए।